मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बात करेंगे बागेश्वर सरकार की। मुंबई में बागेश्वर सरकार का 2 दिन का दरबार आज खत्म हो गया। बाबा के दिव्य दरबार में रिकॉर्ड तोड़ भक्त आए और हर कोई बाबा के दरबार में अपना पर्चा पढ़वाना चाह रहा था। बाबा अपने दूसरे दिन के सत्संग में हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा संदेश देते नजर आए। बाबा ने कहा कि जब मुंबई के 10 करोड़ की आबादी में से 7 करोड़ हिंदुओं में से जब 2 करोड़ लोग ऑफिस जाते समय जब टीका लगाकर मेट्रो में सफर करेंगे तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू जब तिलक लगाकर ऑफिस जाएगा तो हिंदू राष्ट्र अपने आप बन जाएगा। मुंबई में बाबा ने क्या क्या लीलाएं दिखाई, किस किस का पर्चा पड़ा, पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आरंभ है प्रचंड, जोश से भरे हुए हैं बागेश्वर बाबा। दिव्य दरबार के पहले ही दिन उन ताकतों की ठटरी बन गई जो मुंबई में उनकी एंट्री रोकने की पुरजोर कोशिश में जुटे थे। मीरा रोड में उनके स्वागत के लिए भक्तों का हुजूम ऐसा उमड़ा कि 1 लाख की भीड़ समेटने वाला मैदान भी छोटा पड़ गया। मुंबई में बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ मन में सिर्फ आस्था, चमत्कार और उम्मीद संजोए नहीं आई थी। वो बागेश्वर बाबा की उस हुंकार पर भरोसा जताने आई थी, उस यकीन पर समर्थन जताने आई थी कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस बार जब हम आवे तब पूरा महाराष्ट्र मुंबई राममय हो गए। कौन कौन ऐसा चाहता? चाहते हो? पक्का? जोर से बोलो। पक्का? पक्का? अब भारत हिंदू राष्ट्र बनकर के ही रहेगा। आप लोगों का क्या कहना है कि बागेश्वर जी ने ये कल कहा है कि हर घर से एक बच्चा सनातन धर्म के लिए और श्री राम के नाम पे निकलना चाहिए, जरूरी है। सनातन धर्म के लिए सबको आना चाहिए, आगे आना चाहिए, बढ़ के सबको आवाज उठानी चाहिए, सबको समाज को इकट्ठा करना चाहिए। गुरुजी ने बहुत सही कहा है, होना भी चाहिए। आजकल के जो युवा बच्चा सब भटक रहे हैं, आजकल के जरूरी आवाज उठाना चाहिए। मैं तो बता सबको। तो यहाँ पे जो बच्चों की माँ है, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगी, अगर मुझे थोड़ी सी जगह दी जाए, कि आपके घरों में भी बच्चे हैं, आप अपने घरों के बच्चों को श्री राम और सनातन के नाम पर आगे आने देंगे? हाँ जी देंगे। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? हाँ जी। बहुत खुशी है, मैं तो बहुत खुशी हूँ इनको। रात को मैं न्यूज देखा, भाग के आई हूँ यहाँ तक। उनको बहुत, हाँ, हमारा बहुत अथी होगा कि इतना दिल खुश हो जाएगा ना कि मेरे बच्चे इसमें कुछ में अच्छा बनेगा। अच्छा, हाँ। तो ये साफ तौर पर यहाँ पे लोगों की आवाज थी जो कह रहे हैं कि वो हिंदू राष्ट्र तो बनकर ही रहेगा। कांग्रेस एनसीपी की महाअघाड़ी जिस अभियान का हवाला देकर बागेश्वर बाबा को मुंबई में दरबार लगाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, उसके समर्थन में जन सैलाब उतरा तो बागेश्वर बाबा मीरा रोड के मंच से ताल ठोककर कहते नजर आए कि हिंदू राष्ट्र के विरोधियों की ठटरी तो बंद कर रहेगी। माँ कह रही थी अब मत जाओ। हमने कहा क्यों? और उन्होंने कहा कि देखो फिर तुम रातों भर जगोगे, फिर जवाब दोगे, ये होगा वो होगा। हमने कहा माँ, ये जवाब और विवाद तो चलते रहेंगे जब तक प्राण रहेंगे। तू तो आशीर्वाद दे, धर्म विरोधियों की हम ठटरी बांधते रहेंगे। हिंदू राष्ट्र के सियासी विरोध का किला जिस मुंबई में बनाने की तैयारी की जा रही थी, बागेश्वर बाबा वहीं से हिंदू राष्ट्र निर्माण की बुनियाद रखते नजर आए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की शुरुआत तो महाराष्ट्र से ही होनी चाहिए, जहां सनातन का ध्वज हमेशा फहराता रहा। और बाबा की हर बात पर मैदान में जुटी भीड़ जोश में जयकारे भरती नजर आई। अगली बार जब हम आवे तब पूरा महाराष्ट्र मुंबई राममय हो गए। कौन कौन ऐसा चाहता? चाहते हो? पक्का? जोर से बोलो। बागेश्वर बाबा की इस हुंकार पर जनता जनार्दन जिस जोश से मोहर लगाती दिख रही है, उससे विरोध के सियासी खेमे में सन्नाटा है। अभी तक जो ये मानकर चल रहे थे कि हिंदू वोटर तो उनकी जेब में है, लुभाने की जरूरत है भी तो अल्पसंख्यक वोट बैंक को, बागेश्वर बाबा का अभियान उनकी सियासत नैरेटिव की ठटरी बांधता दिख रहा है। महाराष्ट्र में खुद को हिंदुत्व की सियासत का
झंडा बरदार बताने वाली उद्धव सेना भी सत्य में है, जो महाअघाड़ी का हिस्सा बनकर बागेश्वर बाबा के विरोध पर चुप्पी साधे बैठी है, क्योंकि बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र के ब्लूप्रिंट में सनातन के वो सारे किरदार पूरी ठसक के साथ मौजूद हैं, जिसे महाराष्ट्र की जनता के बीच रखकर वो हिंदुत्व की अलख जगा रहे हैं। बोलो सीताराम, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की। अपने चमत्कार के पीछे राम की भक्ति और हनुमान की शक्ति का हर पल हवाला देने वाले बागेश्वर बाबा ने मुंबई में जुटे श्रद्धालुओं को उस गौरवशाली इतिहास और बलिदान की याद दिलाई, जिसमें केंद्र में एक और छत्रपति महाराज शिवाजी हैं, तो दूसरी ओर उनमें हिंदू राष्ट्र के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की भावना भरने वाले समर्थ गुरु रामदास, नामदेव, ज्ञानेश्वर और तुकाराम जैसे संत हैं। महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये वो आदरणीय व्यक्तित्व है जिन्हें सनातन आस्था आज भी उसी अपार श्रद्धा से पूजती है जैसे उनके दौर में पूजती थी। धर्म से लेकर सियासत तक इनका डंका आज भी बजता है। मेरे माई बाप, मेरे पागलों, ये महाराष्ट्र भी ऐसे ही संतों की भूमि है, और हम इसीलिए नहीं आए कि चमत्कार दिखाने आए हैं या तुमको अंधविश्वास में पढ़ाने आए हैं या हमको कोई सिद्धि चाहिए। मेरे पागलों, हमारा जो होता हो जाने दो। जब तक तन में प्राण है हम अपना काम सनातन का करके ही रहेंगे। आप देख पाएंगे अंदाजन कि जहां से निकलने के लिए 6 गेट्स हैं और सभी पर जो है उसी तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहां पर भगवा हाथ में लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए नारे लगाते हुए जो भक्तजन थे वो यहां से अब रवाना हो रहे हैं। साफ तौर पर देखना ये होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने ये कहा है कि वो मुंबई दोबारा लौटेंगे, महाराष्ट्र दोबारा लौटेंगे और उस वक्त भी अपने भक्तों की इसी तरीके से मदद करेंगे, सहायता करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि उनके विरोधियों को उनके सामने आना चाहिए, पर्चा डालना चाहिए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और हिंदू राष्ट्र तो बनकर रहेगा। देखना यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री के विरोधी इन सारे स्लोगन्स को किस तरह से आगे देखते हैं और इस पर प्रतिक्रियाएं देते हैं। मुंबई में बागेश्वर बाबा के दिव्य दरबार में पहले ही दिन 1.5 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटी। उनके मुंबई आने की खबर पर लोगों की जो बेकरारी मुंबई एयरपोर्ट से दिखनी शुरू हुई, वो आज भी उसी शिद्दत से जारी दिखी। मुंबई में जिस माहेश्वरी भवन में बागेश्वर बाबा ठहरे थे, उनकी झलक पाने के लिए रात से सुबह तक वहां लोग जुटे रहे। आज सुबह रास्ते में लोग उनका इंतजार करते कतारों में दिखे। वहीं मीरा रोड मैदान में तीखी धूप में भी श्रद्धालुओं का बड़ा जत्था उनके कार्यक्रम के लिए जमा दिखा। धूप से बचने के लिए लोग यहाँ बिछाने वाले गद्दे की जगह जगह ओट लिए दिखे, तो श्रद्धालुओं का एक बड़ा जत्था तो अपने हाथों से तंबू ताने मैदान में जमा दिखा। जय श्री राम और हिंदू राष्ट्र के नारे बुलंद करता दिखा। नारों की गूंज के बीच में से एक और तस्वीर दिखाएंगे, जो तस्वीर है उन परिवारों की जो कई अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख पाएंगे कि बहुत धूप है यहाँ पर, लेकिन उसके बीच में भी जो है लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। साफ तौर पर एक बड़ी मात्रा में आप देख पाएंगे कि किस तरह से उन्होंने जो अपनी व्यवस्थाएं हैं वो तैयार की है। आप लोग इतनी कड़ी धूप है उसमें सर पर कपड़ा लगाए रुके हुए हैं, कैसा है माहौल? बहुत अच्छा, एक नंबर का है। क्या? एक नंबर का है, एक नंबर। धूप में भी मजा आ रही कि नहीं? बिल्कुल, आप लोगों की एनर्जी देख के हमको कम से कम अच्छा लग रहा है। तो ये हमने देखा कि जय श्री राम के जो नारे हैं वो यहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रहे और ऐसे ही बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर जुटे हुए हैं। धूप हो, किसी भी तरीके का मौसम हो, हालांकि वो बागेश्वर के भक्तों की जो कह सकते हैं उत्साह है उसे कम करता नजर नहीं आ रहा है। देखना ये होगा कि पहले दिन में हमने जिस तरह से बात की कि 1.5 लाख का आंकड़ा पार किया गया था, आज दूसरे दिन भी किस तरह से ये आंकड़ा जो है वो और रिकॉर्ड आगे तोड़ता है। बागेश्वर बाबा के कल के दरबार से चमत्कार की जो अनुभूतियां दुनिया के सामने आई, वो सनातन के प्रति मुंबई जैसी आपाधापी वाली शहर में लोगों को पल भर के लिए ठहराती दिखी, चौंकाती दिखी, उन्हें यकीन दिलाती दिखी कि जिसे पाखंड कहकर कोसा जा रहा है उसकी हकीकत क्या है। बागेश्वर बाबा का विरोध करने वाली ताकतों को दरकिनार कर वो सनातन की शक्ति पर भरोसा जताते नजर आए, जो हिंदू राष्ट्र का आधार रहा है।
बाबा जी प्रवचन दे रहे, ठीक है दे रहे, मैं अपना मोबाइल में खेल रहा था और वीडियो निकाल रहा था और मेरे वाइफ को वीडियो कॉलिंग करा, कितना कर दिए देख ले। तो वो लिटरली कैप पहना था, मेरा नाम उनको कैसा पता ये मेरे को खुद को नहीं मालूम, पता तो चला ठीक है। और जाने के बाद मेरी परेशानी जी हिसाब से बताए, ये मेरी परेशानी है, आपका काम स्लो चल रहा है, मेरी पोती 2 साल की 1 साल बैक चल रही है। उन्होंने जो बताया मतलब ऐसा बताया कि मैं ऐसा नहीं, माइंड रीडिंग कर दिल में रखना चाहिए, दिल में भी नहीं रखा था ऐसा। उनको एक चीज बोला मेरी पोती की तबीयत खराब है, उन्होंने बताया बीमारी क्या है उनको, कफ हुआ, लेंस खराब हो, वो बताया, मैं खुद शौक हूँ कैसा उनको पता चला। 100% बोले भगवान में बिलीव कर सोचता जाता हूँ, वो भी बोले मेरे को, बोला भोले बाबा का भक्त हूँ, टैटू छपवाया था, बस इतना ही। और ये शख्स अकेला नहीं है जो बाबा के दरबार में आने के बाद कह रहा था कि ये माइंड रीडिंग नहीं, सनातन की शक्ति है। इस महिला का अनुभव भी कम चौंकाने वाला नहीं है। रोशनी के नाम से बाबा बागेश्वर ने जिस बच्ची को पुकारा उसकी माता को, उनसे बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आई हैं? सुसेना गली के अंदर। अच्छा, आपको लगा था आपको बुलाया जाएगा? नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं लगा था कि बोले आई भी थी तो उधर में रिक्शा वाले भी बोल रहे थे पहली बार में नाम नहीं लगेगा, पहली बार में नंबर नहीं लगेगा, लेकिन लगा मेरा नंबर। कैसे बुलाया उन्होंने आपको? रोशनी के नाम से। क्या बोले? रोशनी आ जा, हाँ बच्ची के लेके आ जाए, छोटी सी बच्ची लेके आई है, रोशनी नाम की महिला, सूट मेरे को बोले ड्रेस में है और आ जाओ। क्या मुश्किल है आपकी बताई उन्होंने और क्या सोल्यूशन? कुछ बताना ही नहीं पड़ा, खुद ही बता दिए। क्या बताया? पीठ में गांठ है, पूरी कमर से टेढ़ी है, पैरों में जान नहीं है, नस का दिक्कत है, सब बताया। और क्या बोले आगे करने के लिए? वही भभूति लगाने का और बाकी कुछ भी नहीं बोले। राम नाम का जाप करो और भभूति लगाओ। पहले से मानती हैं बागेश्वर बाबा को? नहीं, पहले से तो मालूम ही नहीं था, अच्छा। पहली बार ही मालूम पड़ा। यही पहली बार आए भी है, 8 दिन हो गया मेरे को मालूम हो गया इनका। हाँ, साफ तौर पर उम्मीद है कि बच्ची की तबीयत ठीक हो। हालांकि ये विश्वास यहाँ पर लोगों का है जो यहाँ पर फिलहाल बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंच रहे हैं। बागेश्वर बाबा के दिव्य दरबार के दौरान ऐसी अनुभूतियों से गुजरने वाले कई चेहरे सामने आए जिन्हें बागेश्वर बाबा से मिलने के बाद न सिर्फ अपने दुख दर्द के दूर होने का भरोसा जगा, बल्कि वो ये कहते दिखे कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के बागेश्वर बाबा के अभियान का सबको समर्थन करना चाहिए। फिर उसके बाद में उधर से मैं आ गई, आकर के वापस में खड़ी हो गई उधर, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे बुलाएंगे। मुझे उम्मीद थी और उन्होंने मुझे बुलाया। मतलब मैं खुद भी बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि मेरा मन इतना सच्चा कि बोल रहा था कि वो आपको बुलाएंगे, आप रुको, मैं जाने वाली थी। कैसा लगता है जब सवाल ये उठते हैं कि नाम नहीं पता है लेकिन लोगों को बकायदा परफेक्टली बुलाते हैं, उनकी सारी डिटेल्स भी उनको पता है, इस पर भी बहुत लोग सवाल उठाते हैं। उनके पास तो स्वयं हनुमान जी है और वो जो भी कर रहे हैं देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनको सबको सपोर्ट करना चाहिए। बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र की अलख को एक और जगह जगह जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, तो दूसरी ओर दूसरे मजहब के लोग ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिन्हें बाबा के दरबार में आकर सनातन की शक्ति पर भरोसा हुआ है। तो वहीं उनके मन में ये सवाल भी गहरा रहा है कि बाबा जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उसमें उनकी क्या जगह होगी। कि हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम समाज का स्थान क्या और कहां रहेगा? गुरुजी ताली बजाइए। हमारे भारत हिंदू राष्ट्र की कल्पना में किसी भी पंथ को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई एक मजहब की बात, किसी एक धर्म की बात होती नहीं। हिंदू राष्ट्र मतलब सनातन, सनातन मतलब सबका घर। तो प्रत्येक भारत का मुसलमान और जो यहाँ के हैं और आप हैं, आपके माध्यम से अगर हमारी बात पहुंचे तो आप ये अपनी कमेटी को ये बता दीजिएगा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब राजनीतिक रोटियां सेंक कर कोई हमारे और तुम्हारे बीच में दरार भर दे तो उसको नहीं हम कह सकते हैं। लेकिन हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना बहुत स्पष्ट है जिसमें किसी भी धर्म को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ना हम छोड़ने देंगे। हाँ, किसी को दिक्कत है तो पासपोर्ट दिलवा देंगे। सवाल यह है कि अल्पसंख्यक तबके के लोगों के मन में ये सवाल क्यों उठा, तो इसका जवाब भी बकौल बागेश्वर बाबा सुन लीजिए। वो है हिंदू राष्ट्र का डर दिखाकर वोट बटोरने वाली सियासत, जो ये जानती है कि हिंदू समाज जब तक आपस में बटा रहेगा उनकी वोट बैंक की राजनीति मजे में चलती रहेगी। बागेश्वर बाबा इस शातिर सियासी सोच की कलई खोलते दिखे। हमारे भारत हिंदू राष्ट्र की कल्पना में किसी भी पंथ को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई एक मजहब की बात, किसी एक धर्म की बात होती नहीं। हिंदू राष्ट्र मतलब सनातन, सनातन मतलब सबका घर। तो
प्रत्येक भारत का मुसलमान और जो यहाँ के हैं और आप हैं, आपके माध्यम से अगर हमारी बात पहुंचे तो आप ये अपनी कमेटी को ये बता दीजिएगा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब राजनीतिक रोटियां सेंक कर कोई हमारे और तुम्हारे बीच में दरार भर दे तो उसको नहीं हम कह सकते हैं। लेकिन हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना बहुत स्पष्ट है, जिसमें किसी भी धर्म को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ना हम छोड़ने देंगे। हाँ, किसी को दिक्कत है तो पासपोर्ट दिलवा देंगे। हिंदू राष्ट्र के नाम पर अल्पसंख्यक आबादी को डराने वालों को बागेश्वर बाबा ने मुंबई में फिर आईना दिखाया। दोहराया कि सनातन की संस्कृति तो सबको अपनाने वाली वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति है, तभी तो हिंदुस्तान में दूसरी संस्कृतियां फली फूली। उनका गंगा जमुनी संगम दिखा और यही हिंदू राष्ट्र का ब्लूप्रिंट है। इससे डराने वाले दरअसल अपना एजेंडा साध रहे हैं। बागेश्वर बाबा के इस दावे पर जिस तरह यकीन बढ़ रहा है, उससे सनातन विरोध की सियासत की नींव उड़ी हुई है और बागेश्वर बाबा इस पर जिस अंदाज में मजे ले रहे हैं, वो यकीनन उन्हें अंदर खाने तिलमिला रहा होगा। अपना काम है, लोग बोलते रहेंगे, इनके बारे में ज्यादा बातें भी नहीं करनी, बहुत ज्यादा चर्चा भी नहीं करनी। देखो, अमृत सबको नहीं पचता है। हम आपको एक बहुत अच्छे सज्जन है हमारे, वो है तो राजनीति में, उन्होंने 4 चीजें कही थी, हमने भी लिखी, हमें बहुत मजा आया उनको सुन करके। हमारे यहाँ पर 4 अमृत बताए गए। एक शहद को अमृत बताया गया, लेकिन भैया शहद को कुत्ता चाट ले तो मर जाता है। शहद अमृत है, लेकिन कुत्ता चाट ले तो क्या हो जाता है? मर जाता है बेचारा। एक घी क्या है? हमारे यहाँ गाय का घी औषधि में अमृत बताया गया, लेकिन घी को मक्खी ज्यादा खा ले तो मर जाती है तो अमृत, लेकिन मक्खी खा ले ना तो मर जाती। उसी प्रकार एक है अपने यहाँ मिश्री को भी आयुर्वेद में अमृत कहा कई जगह, लेकिन मिश्री को गधा खा ले तो वो भी मर जाता है तो अमृत, लेकिन बेचारा गधा खा ले तो मर जाता। एक है महाराज हमारे यहाँ नीम को हकीम कहा। नीम हकीम है। पहले गांव में नीम की पद्धतियां बहुत चलती थी। नीम हकीम है, और नीम पर रहने वाला कौवा अगर नीम की निबोरी खा ले तो कौवा भी मर जाता है। अब ये है तो अमृत, लेकिन ये 4 खा ले तो मर जाते हैं, इनको पचता नहीं है। उसी प्रकार बागेश्वर बालाजी का दरबार है तो अमृत, लेकिन हम ये नहीं कह रहे, हम किसी को जोड़ नहीं रहे, तुम गधा या कौवा मत समझना किसी को, हम किसी को जोड़ नहीं रहे, लेकिन है तो बालाजी का दरबार अमृत, लेकिन जो पचा नहीं पाता है वो भी बेचारा तिल मिला जाता है। बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र की हुंकार से सबसे ज्यादा मिर्ची उन ताकतों को लगी जो हिंदुस्तान में गजवाए हिंद का सपना देखते दिखाते रहे हैं, जो बच्चों को खुदा की नेमत अल्लाह की दी हुई बरकत बताकर शातिराना अंदाज में आबादी के लिए उकसाते रहे हैं। बागेश्वर बाबा ने उन्हें उन्हीं के अंदाज में घेरना शुरू किया तो उनकी सांसें फूलने लगी, उन्हें अपना सपना टूटता दिखने लगा, क्योंकि बागेश्वर बाबा अपील कर रहे हैं कि हिंदू अपनी आबादी बढ़ाएं और अपने बच्चों को सनातन की सेवा में लगाएं। 3-4 बाल बच्चे हों, 2 ठैया राम के नाम है। समझदार को सारा काफी। वैसे तो 2 बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन एक बच्चा राम जी के नाम है। वो बचपन से ही कहते हैं बेटा राम हिंदू राष्ट्र को काम है। हम भी अपने पिताजी के 2 ही, तो हमें कहते कि तुम तो काम कर लगे। अब कौन की जल रही था, हम क्या करते, हम तो बीच में अब कछु दिन से मलम लेके चलने लगे। को तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना चलो।